अब फिर एक सीक्वेंस है इसमें कि जैसे आपका ये लेटर हो, तो लेटर से क्या बनेंगे, वर्ड्स बनेंगे, वर्ड से जो है सेंटेंस बनेगा, और सेंटेंस का यूज होता है किसी पैसेज को लिखने में, और फिर पैसेज से जो है स्टोरी बनता है ना, पैसेज, और फिर ये यहाँ पर स्टोरी, स्टोरी है, एसे है, आर्टिकल है, एसे है, आर्टिकल है, कुछ भी जो है इसमें आप लिख सकते हैं। तो यही जो है आर्टिकल। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन सैनिक इंस्टीट्यूट तेलीबाग लखनऊ। हमारे का एक इंट्रोडक्टरी क्लासेस हुआ था जिसमें मैंने बताया था लैंग्वेज के संबंध में, इंग्लिश के संबंध में, ग्रामर के संबंध में, और उसका एक पार्ट लेटर है उसके संबंध में। और लेटर का डेफिनेशन बताते हुए हमने कहा था कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है ना, किसी भी लैंग्वेज का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वही लेटर होता है। ठीक है, पोएम है, ये सब जो है आप है ना आते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है, और कल लेटर के संबंध में फुल कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था। आज वर्ड्स के संबंध में आपको जो स्टडी करना है, इससे जो रिलेटेड चैप्टर ग्रामर में है उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही शुरू कर रहा हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के संबंध में कोई विशेष खास नहीं है। लोग पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, लेकिन पता ही नहीं चलता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो अगर आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब हमारा सीधा सा है ना, टाइप्स ऑफ वर्ड्स, टाइप्स ऑफ वर्ड्स, कितने तरह के वर्ड्स हो सकते हैं, उससे जो है हमारा सीधा सा मतलब निकलता है। पार्ट्स स्पीच को जो हम डिफाइन करेंगे, तो एक छोटा सा, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। या मैं लिख रहा हूं, वर्ड्स आर डिवाइडेड into 8 EI है, EIGST 8 groups according to their use in a sentence. Each group is called parts of speech. Parts of speech. समझ में बात आ गई? There are 8 parts of speech. 8 parts of speech.
इसमें हमने, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस बनते हैं वर्ड से बनते हैं, तो सेंटेंस में यूज के बेसिस पर, यूज के आधार पर हम वर्ड्स को 8 कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है। और उसमें से प्रत्येक कैटेगरी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। फिर से समझ लीजिए, सेंटेंस में वर्ड को उसके यूज के आधार पर 8 कैटेगरी में बांटा गया है, वही उसी में से प्रत्येक कैटेगरी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। और इसकी संख्या जो है टोटल 8 है। पहला इसमें आपका नाउन है, सेकेंड आपका इसमें प्रोनाउन है, थर्ड एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हुआ। फोर्थ, एडजेक्टिव के बाद जो है वर्ब कर लीजिए। फिफ्थ, एडवर्ब, सिक्स्थ, प्रीपोजिशन, सेवेंथ, कंजंक्शन और 8 इंटरजेक्शन। समझ में बात आ गई आपको? तो इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इसका नाम आप याद कर लेंगे, है ना। जब आप नाम याद कर लेंगे तो फिर एक एक करके मैं आपको इसको डिटेल इसका बताऊंगा। आपको RIMC में पहला जो टॉपिक मैंने देखा है वह आपको नाउन ही पढ़ना है। तो पहले नाउन को पहले अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। नाउन कंप्लीट हो जाएगा तब फिर आगे के टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउन। अब देखो, यहां पर मैं नाउन बता रहा हूं। वैसे आप लंबा सा डेफिनेशन याद कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सब तो पूछा नहीं जाता है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। इसलिए कम से कम वर्ड्स में अगर इसको आप समझ ले तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो वही मेरा एक प्रयास है कि आपको कम शब्द में आपके अंदर यह फिट कर दिया जाए कि नाउन क्या होता है। नाउन का सीधा सा मीनिंग हमारा नेम से है। इसमें नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का जो नाम होगा वही आपको नाउन होगा। वेदर दे आर नेम ऑफ पर्सन, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ थिंग्स,
थिंग्स, और दिमाग दौड़ाइए आप। नेम ऑफ इंसेक्ट्स, तो जितने भी नाम वाले शब्द हैं, जिसका एक न एक नाम है, दुनिया में जितनी भी चीजें है उसका कोई ना कोई नाम जरूर है। अब रिवर्स को लीजिए, अलग अलग रिवर का अलग अलग नाम है ना। जैसे आपको देखिए, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी, तो रिवर्स का जो नाम है तो वो भी आपको नाउन हो जाएगा। माउंटेन्स का भी नाम है, हिमालय है, एंडीज है, और भी है ना, विंध्याचल है ना। तो ये अलग अलग जो माउंटेन्स के नाम हैं वो भी आपको नाउन में हो जाएगा। इसके बाद जो है आप पेन है, बुक है, कॉपीज है, वो सब सबका नाम है, वो भी जो है आपका नाउन होगा। ठीक है। वीक में होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो भी नाम हो जाएगा, किसी दिन का नाम है वह। तो है ना, नेम ऑफ डे, वो भी जो है आपका नाउन हो गया। इसके बाद आप ले लीजिए नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, उसमें भी नाम है। जहां भी नाम आता है वो आपको नाउन ही होता है। ग्रामेटिकल टर्म है आपको नाउन, लेकिन अगर इसका डीपली अगर मीनिंग निकालेंगे तो नाउन का डीप मीनिंग जो है आपका क्या होगा, नेम ही होगा। ठीक है, नाउन का डीप मीनिंग नाउन होगा। तो नाम वाला जो भी वर्ड्स है सब आपको नाउन है। अब नेम ऑफ पर्सन में हम अलग अलग पर्सन का, किसी का नाम राम हो सकता है, किसी का नाम श्याम हो सकता है, किसी का नाम हरि हो सकता है, किसी का नाम जावेद हो सकता है, जावेद हो सकता है ना। इस तरह से जो भी है नाम, किसी पर्सन का नाम, वो भी जो है आपको नाउन में आ जाएगा। प्लेस है, लखनऊ है, आगरा है, मेरठ है ना, दिल्ली है, तो है ना, ये अलग अलग प्लेसेस के नाम भी नाउन हो जाएंगे। काऊ है, डॉग, कैट, डॉग, कैट इट्सेट्रा, ये सब भी जो है आपको होगा। टेबल है, चेयर है, टेबल है, चेयर है, बुक है, पेन है, बुक, पेन, तो ये सब जो है आपको नाउन है। तो आप कीप इन योर माइंड, जिस चीज का नाम है वह आपको नाउन है। जहां पर भी आपको नेम का इंडिकेशन होगा वह सब आपका नाउन हो जाएगा। तो नाउन समझ में आ गया। अब नाउन के बाद नाउन के काइंड्स में चलता हूं। अब इसमें देखिए, यहां पर मैं लिखता हूं काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। According to traditional grammar, there are 5 kinds of noun. 5 kinds of noun. अब इसमें जो पहला है वह आपका प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन। पहले नाम सबका जान लीजिए। दूसरा है आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन।
और थर्ड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। फोर्थ है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन। और फिफ्थ में है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सब जो है नाउन के टाइप्स है, 5 टाइप्स के हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, नॉट मॉडर्न ग्रामर। तो ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन है। अब एक एक करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को समझ लें कि ये प्रॉपर नाउन होता क्या है। यहां पर मैं प्रॉपर का एक मीनिंग बता रहा हूं, उसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉपर का मतलब यहां पर पर्टिकुलर से है। पर्टिकुलर है ना। प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर, मतलब कोई खास। ठीक है। अगर मान लो पर्टिकुलर पर्सन है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पर्टिकुलर प्लेस है वो भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा, है ना। कोई पर्टिकुलर, जैसे आपको पर्टिकुलर डे है, पर्टिकुलर मंथ है। अब एग्जाम्पल में देख लो, पर्टिकुलर माउंटेन है, पर्टिकुलर रिवर है। ये सब आपको प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अब पर्टिकुलर पर्सन, जैसे हम किसी का नाम करते, हर व्यक्ति का, हर पर्सन का कुछ ना कुछ नाम होता है। आपका स्कूल में इनरोलमेंट हुआ होगा तो आपका एक नाम होगा। हो सकता है सूरज हो, मदन हो, गोपाल हो, या कुछ भी नाम हो सकता है, सीता हो, गीता हो। अब गर्ल्स है तो जो है ये नाम हो सकता है। तो जो आपका नाम है वह आपको प्रॉपर नाम है। ठीक है। तो ये पर्सन की बात हो गई। प्लेस में देखिए, जैसे लखनऊ एक सिटी है तो लखनऊ एक प्रॉपर प्लेस का नाम है। गोरखपुर एक प्रॉपर प्लेस का नाम है। कानपुर एक प्रॉपर प्लेस का नाम है। चेन्नई एक प्रॉपर प्लेस का नाम है। तो ये भी आपको प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ठीक है। डे, जैसे आज कौन सा दिन है, तो टुडे इज ट्यूजडे। तो ट्यूजडे एक पर्टिकुलर डे का नाम है। तो पर्टिकुलर डे का नाम है, इसलिए ट्यूजडे, संडे, मंडे, जो भी डे हो, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, जितने भी 7 वीक में जो 7 डेज होते हैं, सब नाम आपको जो है काउंट हो जाएगा प्रॉपर नाउन में। मंथ का नाम, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, अभी फरवरी चल रहा है। तो ये क्या है, आपको एक पर्टिकुलर मंथ का नाम है। तो ये भी आपको प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। माउंटेन है ना, जैसे है ना, आपको हिमालय हो गया, इसके अरावली हुआ। इस तरह से वो भी हो सकता है। रिवर है, गंगा है, यमुना है, गोमती है, घाघरा है, ये सब पर्टिकुलर नदी का नाम है। ये भी आपका प्रॉपर नाम हो जाएगा। कुछ फॉरेस्ट का भी नाम जो होता है वह होता है, जैसे सतपुरा फॉरेस्ट हो गया, या अब जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं उसका भी एक नाम होता है।
विल्ड सेंचुरी है, उसका एक नाम है। तो जो प्रॉपर नाम किसी प्लेस का है, पर्सन का है, या किसी भी चीज का प्रॉपर अगर एक कोई नाम है ना, प्रॉपर यानी कि एक पर्टिकुलर नाम है, तो वह आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाम है। अब इसमें दूसरा जो है, इसको तो मैंने आपको डिटेल बता दिया। अब कॉमन नाउन को समझना है ना। तो कॉमन है ना, कॉमन वो जाता है जो प्रेजेंट इन ऑल, है ना, ठीक है। एवरी इसको हम कह सकते हैं जो सब में प्रेजेंट, सबके लिए यूज होता है। नेम यूज फॉर ऑल, नेम यूज्ड फॉर ऑल, जो नाम हम सबके लिए यूज कर सकते हैं वह कॉमन नाउन है। अब जैसे आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है, 50 बच्चों के अलग अलग नाम होंगे, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन एक कॉमन नेम सबके लिए जो यूज होगा, स्टूडेंट, है ना, उसमें चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सबको एक कॉमन नेम, है ना, तो वो स्टूडेंट हम देते हैं। तो स्टूडेंट सबके लिए यूज होता है। मान लो तुम्हारे क्लास में एक बच्चे का नाम राम है, एक बच्चे का नाम सोहन है, एक बच्चे का नाम मोहन है, एक बच्चे का नाम गीता है। ये अलग अलग बच्चों के नाम मैं बता रहा हूं आपके क्लास का, इस नाम के बच्चे सब हैं। लेकिन ये राम क्या है, ये भी स्टूडेंट है, सोहन भी स्टूडेंट है, मोहन भी स्टूडेंट है, गीता भी स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट एक ऐसा नाम है जो हम इस सबके लिए यूज करते हैं। तो जो नाम सबके लिए यूज करेंगे वही आपका कॉमन नेम हो जाता है। अगर इस, है ना, यहां पर मीरा मैं कर देता हूं, है ना, इसके बाद और भी हो सकता है नाम गर्ल्स का, जैसे बबीता हो गया, है ना, बबीता हो गया, प्रिया हुआ, ये सब नाम गर्ल्स के है। अब यहां पर देखिए, ये जो राम सोहन मोहन, इसके लिए हम एक कॉमन नाम यूज कर सकते हैं बॉयज का। तो बॉय क्या होगा, ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। और यहां पर गीता, मीरा, बबीता, प्रिया, ये सब जो है, इस सब के लिए हम एक कॉमन नाम यूज करेंगे गर्ल का। तो गर्ल क्या हो गया, ये जो है आपको कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से, है ना, अगर मेल है तो उसके लिए हम मैन यूज करते हैं, मेल पर्सन है तो उसके लिए मैन यूज करते हैं, चाहे जो भी हो, है ना, वह कोई भी पर्सन हो तो उसके लिए हम मैन यूज करते हैं। उस पर्सन का अपना एक नाम होगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन मैन हम सबके लिए यूज करते हैं, वुमेन हम सबके लिए यूज करते हैं, टीचर हो गया। अब यहां पर आपको अलग क्लास में अलग अलग टीचर जो है आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कुछ टीचर हैं तो वो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, कुछ जो है आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, कुछ एसएसटी पढ़ाते हैं, कुछ सोशल साइंस पढ़ाते हैं। अलग अलग टीचर का फंक्शन जो है अलग अलग है, ठीक है। तो ये टीचर आपको अलग अलग चीज जो है पढ़ाते हैं। लेकिन नाम सबका टीचर ही है। जो टीचर एक ऐसा वर्ड है जो सबके लिए यूज हो रहा है। तो ये ऐसा नाम जो सबके लिए हम यूज करते हैं,
वही हमारा कॉमन नाउन होता है। ठीक है, तो इसमें हमने जो है ये 30 मिनट्स का ही क्लासेस रख रखा है, तो 2 टॉपिक तो मैंने आपको डील कर दिया है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए, आपको नॉलेज जो है सॉलिड मिलेगा। ध्यान देंगे, जुड़ेंगे, आपको जरूर बेनिफिट होगा। थैंक यू।